नेपाल यानी कि दुनिया की छत। जी हाँ, नेपाल को इस नाम से भी जाना जाता है। नेचुरल ब्यूटी और मंदिरों का प्राचीन इतिहास नेपाल को पर्यटन के हिसाब से काफी संपन्न बनाता है। यहाँ कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ हर साल लाखों की तादाद में सैलानी पहुंचते हैं और यहाँ की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। अगर आप ट्रैकिंग पसंद करते हैं या आप नेचर लवर हैं, तो आपके लिए नेपाल में कई ऐसी जगहें हैं जहां आप काफी कम खर्च में पर्वतों और जंगलों का आनंद उठा सकते हैं। यही नहीं, अगर आप धार्मिक हैं और कुछ पौराणिक व जागृत स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं, तो यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म के कई पीठ और मंदिर मौजूद हैं जो इन धर्मों के इतिहास को बयां करते हैं। भारत के इतिहास को देखा जाए तो नेपाल एक समय भारत के ही हिस्से की तरह था, लेकिन भारत पर हमला करने वालों और कब्जा करने वालों को उससे अलग ही तरह से बर्ताव किया। जहां मुगलों और यहां तक कि अंग्रेजों ने भी जितनी आसानी से भारत के कई इलाकों पर कब्जा किया और उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया, ऐसा उन्होंने नेपाल के साथ नहीं किया। बल्कि मुगलों ने तो नेपाल पर कब्जा करने की कोशिश तक नहीं की। पर नेपाल में ऐसा क्या खास था? क्या नेपाल पर कब्जा करना बहुत ही कठिन था, या फिर नेपाल पर कब्जा करने का कोई फायदा ही नहीं था? क्यों नेपाल को अंग्रेजों ने भी अपना हिस्सा नहीं बनाया? कब्जे की वजहें भारत के इतिहास में जिन इलाकों में विदेशी आक्रांताओं ने जब भी कब्जा किया है, उसकी दो ही प्रमुख वजह रही हैं। या तो वह इलाका उनके रास्ते में आता था, जैसे कि अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब आदि पश्चिमी एशिया के देशों, और दिल्ली और आसपास के इलाकों के बीच में पड़ते थे। दूसरी वजह यह होती थी कि उन्हें एक अमीर राज्य की धन संपदा को लूटना होता था। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि नेपाल है ही इतना खास। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, नेपाल को अक्सर दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 पहाड़ नेपाल में पाए जाते हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ल्होत्से, मकालू, चो ओयो, धौलागिरी आदि शामिल है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ खास जगहों के बारे में। और दोस्तों, इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। काठमांडू शहर। दोस्तों, काठमांडू शहर नेपाल दर्शनीय स्थल की शोभा बढ़ाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शाम के समय सैर करने का एक अलग ही आनंद आता है। दरअसल काठमांडू हिमालय के पहाड़ों से गिरा हुए, और ऐसे में शाम के समय यहाँ का मौसम काफी सुहाना हो जाता है। साथ में ही इस जगह पर नेपाली ट्रेडिशनल डांस और कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी समय समय पर होता रहता है। काठमांडू में आपको शॉपिंग करने के लिए भी काफी कुछ मिल जाएगा। काठमांडू नेपाल का बेहद ही खूबसूरत शहर है दोस्तों। साथ ही इस शहर में आप सनराइज का भी मजा ले सकते हैं। कहा जाता है कि सुबह सुबह जब धूप खिलती है तो यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। साथ ही अगर आपको नेपाली खाने का शौक है और यहाँ के खाने का स्वाद लेना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। दोस्तों, इस शहर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह ओवर क्राउडेड नहीं है, यानी कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप भीड़ भाड़ का हिस्सा है। तो नेपाल आप जब भी जाएंगे, आपको इस शहर का दर्शन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहीं पर सारी फ्लाइट लैंड करती हैं। स्वयंभूनाथ मंदिर। स्वयंभूनाथ मंदिर काठमांडू के पश्चिम में एक पहाड़ी की चोटी पर करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जिसे काठमांडू का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। और मंदिर परिसर पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। इस मंदिर को मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। भक्तपुर काठमांडू घाटी में मौजूद है, जो पर्यटन के लिहाज से काफी लोकप्रिय है। यहाँ आपको कई मंदिर और तीर्थ स्थल देखने को मिल जाएंगे। इस नगर को भक्तों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ का दरबार, स्क्वायर और 55 विंडो पैलेस मुख्य घूमने की जगह है। चितवन नेशनल पार्क वन्य जीव प्रेमियों के लिए। यहाँ का चितवन राष्ट्रीय उद्यान अपनी लिस्ट में जरूर शामिल होना चाहिए। नेशनल पार्क एशिया के सबसे बेहतरीन वन्य जीव संरक्षण के लिए गिना जाता है। इस नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर समेत कई लुप्तप्राय प्रजातियां मिलती हैं। आप यहां जंगल सफारी का भी आनंद उठा सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर। दोस्तों, नेपाल दर्शनीय स्थल में प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। और यह बात तो आप जानते ही होंगे
कि पशुपतिनाथ भगवान शिव को ही कहा जाता है। यह सिर्फ धार्मिक स्थल के रूप में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव को अर्पित है। इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं और अन्य धर्म के लोगों को इस मंदिर के दर्शन बाहर से ही करने पड़ते हैं। यह मंदिर बागमती नदी के किनारे बना हुआ है। इस मंदिर के आसपास काफी सुंदर माहौल देखने को मिलता है और शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में पर्व का आयोजन किया जाता है। यह मंदिर काठमांडू से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में जाने का सबसे बेस्ट समय सुबह के दौरान सूर्योदय का है। जी हां दोस्तों, वैसे भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो कि साल में 1 से 2 बार भी इस मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन कर लेते हैं। कहा जाता है कि यहां आने के बाद आपके मन को बहुत शांति मिलती है और आपकी सोच बदल जाती है। अगर आप नेपाल जाएं तो इस मंदिर को जरूर विजिट करें। भगवान राम का ससुराल यानी कि जनकपुर। दोस्तों, रामायण की कहानी तो सबको पता ही है। आपको पता ही होगा कि भगवान राम का ससुराल नेपाल का जनकपुर है। जी हां दोस्तों, जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और यह नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता है। यहां पर प्रसिद्ध राजा जनक थे जो सीता माता के पिता थे। दोस्तों, आपको बता दें कि आज भी हमारे देश में मिथिला की जय जयकार है। बिहार के कुछ जिले जैसे कि दरभंगा और मधुबनी मिथिला का हिस्सा है। आप जनकपुर जाकर मां सीता के महल के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, जनकपुर में आज भी वह धनुष वैसे का वैसा ही रखा हुआ है जिसे तोड़ने के बाद भगवान राम की शादी माता सीता से हुई थी। अगर आपको रामायण से प्यार है तो जनकपुर में आप रामायण के हिस्से को जी लेंगे। माता सीता के दर्शन आपको मिल जाएंगे। पोखरा को नेपाल के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस में गिना जाता है। यह हिमालय की तलहटी में फैला हुआ एक महानगरीय शहर है। यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए हर साल लाखों लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। बता दें कि पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, जो हिमालय के पर्वतों से घिरा है। इसके स्तूप और मठ वाकई काफी आकर्षक हैं। सम्राट अशोक के स्मारक स्तब्ध के रूप में जानी जाने वाली ये जगह शास्त्रों, धर्म और आध्यात्म के लिए भी काफी मशहूर है। यहाँ का माया देवी मंदिर जग जाहिर है। दोस्तों, नेपाल देश 14,03,350 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के मामले में यह दुनिया का 93वां व सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।